कराची से खबर तक खुशामदीद। सबसे पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के मौका पर शेखुपुरा, नारोवाल, भक्कर और जलालपुर भटियां समेत दीगर शहरों में वॉक्स और सेमिनार का इनेकाद। तलबा, तालिबात और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। खानेवाल में नवी जमात के तालिब इल्म को जहर देकर कत्ल कर दिया गया। मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। बिजली की लोड शेयरिंग से मरीज पीर खार हो गए। लाहौर के जना अस्पताल में मुतअद्दिद ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए। बहावलपुर में पैरामेडिकल स्टाफ ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा किया। कराची में पुरतशद्दुद वाक़यात का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में 2 अफराद हलाक, 1 शख्स जख्मी। नवाबशाह के इलाके काजी अहमद में बस फायरिंग में मुलविस 4 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। समाजी कारकुन अब्दुल सत्तारी कहते हैं, जब तक टैक्स और ज़कात चोरों का एहतसाब नहीं किया जाएगा, मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती। जाम शोरों में कचरे में फेंके जाने वाले हजारों अंडों से चूजे निकल आए। डेरा इस्माइल खान में डबल सवारी पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई। और बलूचिस्तान में तालीमी सूरत हाल और चैलेंजेस के मौका पर मुज़ाकरे का इनेकाद। खबरों का आगाज करेंगे सुबह पंजाब से। मंडी बहाउद्दीन में डकैती की वारदात के दौरान 3 डाकुओं के अंधाधुंध फायरिंग से ताजिर समेत 2 अफराद हलाक हो गए। मकतूलीन की बुरसाने लाशें सड़क पर रखकर पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। शहर के गुंजानाबाद मोहल्ला उस्मानिया में 3 डाकुओं ने मखदूम ट्रेडर्स में घुसकर मालिक शबीर मखदूम और उसके सेल्समैन को असलहा की नोक पर यरगमाल बनाने की कोशिश की। मुजाहमत पर डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और लाखों रुपए की नकदी लूट कर फरार हो गए। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर जाम भाग हो गए। सिटी पुलिस की जानिब से डकैती की वारदात को जाती दुश्मनी का रंग देने के खिलाफ सैकड़ों ताजरों ने लाशें सड़क पर रखकर पुलिस के रवैये के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और सड़क ब्लॉक कर दी। जलालपुर भटिया में किसान बोर्ड के ज़िला रहनुमा मलिक शौकत अली फुलरवान की गिरफ्तारी के खिलाफ किसानों ने DPO ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठाकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना था कि पुलिस वनी के तारड़ ने किसान बोर्ड के रहनुमा मलिक शौकत अली फुलरवान के खिलाफ अगवा का झूठा मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर रखा है। किसानों ने मुतालबा किया कि मलिक शौकत अली को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। बसूरत दीगर जिला भर के काश्तकार और जमींदार पुलिस गर्दी के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल करते हुए एहतजाजी रैलियां निकालने पर मजबूर हो जाएंगे। खानेवाल में नवी जमात के तालिब इल्म को मुबैना जहर देकर कत्ल कर दिया गया। मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। नवाहिला के पीरोवाल की रिहायशी नवी जमात के तालिब इल्म मोहम्मद शुएब की लाश नहर के किनारे पड़ी हुई थी। मकतूल तालिब इल्म शुएब की मां ने इल्जाम आयद किया कि उसके बेटे की चंद रोज कबल जुल्फिकार, काशिफ, इकबार और लियाकत से झगड़ा हुआ था, जिन्होंने उसे कत्ल करके नहर में फेंक दिया। उधर मकतूल तालिब इल्म की लाश को पोस्टमार्टम के लिए खानेवाल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद खबरों की जाने बढ़ते हैं। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के मौका पर शेखुपुरा में एक वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक में शरीक लोगों का कहना था कि वॉक और सेमिनार्स के इनेकाद से तलबा और शहरियों की कसीर तादाद से इस हवाले से आगाही पैदा होती है, जिसमें सेहत, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर और पंजाब आर्ट्स काउंसिल के अफसरान समेत तलबा, तालिबात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
वॉक के शुरका ने प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर खून का अतिया देने की अहमियत को उजागर किया गया था। वॉक के शुरका ने बादशाह शेखुपुरा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल और थैलेसीमिया वार्ड का दौरा किया और खून की कमी का शिकार मरीज बच्चों में गिफ्ट तकसीम किए। उधर नारोवाल में भी एक वॉक का इनेकाद किया गया। इस मौका पर डीसी नारोवाल का कहना था कि आज का दिन मनाने का मकसद लोगों में इस बात का शऊर बेदार करना है कि एक सेहतमंद इंसान के खून देने से किसी की कीमती जान बचाई जा सकती है। मुल्क भर की तरह जिला भक्कर में भी ब्लड डोनर डे के हवाले से वॉक और सेमिनार्स का इनेकाद किया गया। ब्लड डे के हवाले से जिला इंतजामिया की ज़रिए तमाम आवाम में आगाही पैदा करने के लिए एक वॉक का एहतमाम किया गया। ये वॉक कल सदीक मेडिकल कैंप से शुरू हुई और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भक्कर में इख्तिताम पजीर हुई। बाद ब्लड डे के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसमें DCO आसिफ कुरैशी, डॉक्टर अब्दुल सत्तार, खिदर हयात, राना शाहिद, डॉक्टर अफजल खान, असलम खान और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में शऊर बेदार करना है ताकि एक सेहतमंद इंसान का खून अतिया करके दूसरों को बचाया जा सके। आपको इस्लामाबाद ले चलते हैं जहां मौजूद हैं वक्त न्यूज़ के नुमाइंदे माजिद जराल और वो गुफ्तगू करेंगे सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह से। माजिद बताएगा क्या कहना है आज के केस के हवाले से। महविश, आज का जो फैसला आया है सामने, इसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो उसको नोटिस लिया गया था अरसलान इफ्तिखार केस के हवाले से उसको निपटा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था उन्होंने जो आज का फैसला था उसमें उन तमाम हकाइक को लिखवाया है जो कि मीडिया में आए। इसके अलावा जो बयानात दिए गए अदालत के अंदर मलिक रियाज की जानिब से, अरसलान इफ्तिखार की जानिब से बयानात थे और जिनका बयान हल्फी थे उनका भी इस फैसले का रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है। ताहम इस हवाले से जो ऑपरेटिव पार्ट है जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़िलहाल हुक्म दिया गया है इस नोटिस को निपटाते हुए, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कहा गया है कि वो आप इस मामले को ट्रायल कोर्ट में भिजवाने के हवाले से इकदाम करेंगे। आप वही आप तमाम मामला देखेंगे और इस हवाले से अटॉर्नी जनरल से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिखवाया कि हम तवक्को करते हैं कि वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करेंगे। ताहम आज की जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने इफ्तिखार अरसलान केस में दी है उस हवाले से बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान। मतीउल्लाह, जो आज की जजमेंट सामने आई है इस हवाले से आपका क्या नुक्ता नज़र है? ये जजमेंट क्या इसी तरह की जजमेंट की तवक्को की जा रही थी या कोई सख्त एक जो तासुर पाया जा रहा था कि बड़ी सख्त कोई जजमेंट आएगी? देखें, इस केस को जितना मैंने देखा इन जजों से ये खैर ये तवक्को तो थी नहीं कि उसी तरह जारहाना अंदाज से सो मोटो केस में फ़ैसला करेंगे जैसे कि दूसरे मुकदमात में फ़ैसला करते हैं। बहुत मुश्किल था। यहाँ पे चीफ़ जस्टिस के बेटे का मसला था, चीफ़ जस्टिस के अहले खाना का मसला था, इल्ज़ाम बराह रास्त उनके बेटे पर था मगर अदलिया का वकार भी जो था वो निशाने पर था और वाज़े तौर पे इस केस में लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की है और उस तरीके से जारहाना अंदाज में अहकाम जारी नहीं किए जिस तरह दूसरे सो मोटो केसेस में होते हैं। मिसाल के तौर पे इस केस में उन्होंने सिर्फ अरसलान और मलिक रियाज के खिलाफ केस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है और हुकूमत को कोई हदायत नहीं की कि इनके कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। उन्होंने महज अटॉर्नी जनरल से इस तवक्को का इजहार किया है। उन्होंने कहा वही एक्सपेक्ट, सिर्फ तवक्को का इजहार किया है कि वो जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई करें और अटॉर्नी जनरल ने कोई ऐसा इशारा नहीं दिया कि अभी मजीद किसी कार्रवाई की ज़रूरत है। तो अमली तौर पर केस ख़त्म हो चुका है। मतीउल्लाह जान, अगर देखें कि इसमें अगर अटॉर्नी जनरल को स्टेप लेते हैं तो ये जो एक तासुर था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेटे को फेवर देने की कोशिश की जाएगी, कम से कम अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के एंड से ये जो फेवर वाला सिलसिला ये नज़र नहीं आता। तो ऐसी सूरत में केस का क्या रुख निकल सकता है अगर अटॉर्नी जनरल अब इस केस पर जो है वो मजीद ट्रायल कोर्ट की जानिब लेकर जाते हैं? तो देखें, अटॉर्नी जनरल और हुकूमत तो इस फैसले से भी वो बड़े खुश हैं क्योंकि जो असल मकसद था चीफ जस्टिस को जिस तरीके से एक तासुर क्रिएट करना कि जब अपने बच्चों पे बारी आए तो फिर तमाम जजेस जो हैं वो अंकल और वो दूसरे रोल में आ जाते हैं, तो ये तासुर तो कायम हो गया। जिस तरीके से आज इस केस को ख़त्म किया गया है इसकी शायद तवक्को किसी को नहीं थी। तो अब अटॉर्नी जनरल ने भी मीडिया से मुख्तसर जो बात की है इससे कोई ऐसा इशारा नहीं मिलता कि वह फौरी तौर पर इनको गिरफ्तार करेंगे। वो बल्कि आराम से बैठ के अगर आज अटॉर्नी जनरल या हुकूमत ये ऐलान कर दें कि कोई केस ही नहीं बनता और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हम पे छोड़ा है तो इसलिए हम कोई केस करते ही नहीं है, तो तमाम मामला दब जाएगा। मगर जो दाग सुप्रीम कोर्ट पर लग चुका है और जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज के एक बयान को बुनियाद बनाकर ख़त्म कर दिया जिसमें उन्होंने
तहरीरी तौर पर कहा था कि चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम नहीं, मगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगे थे उस इल्ज़ाम को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया, जिसमें उन्होंने बराह रास्त चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम लगाए थे। और इतने संगीन इल्ज़ाम के बाद मेरे ख्याल में मलिक रियाज के खिलाफ और अरसलान के खिलाफ केस को शायद इस तरह खारिज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मतीला जान, और जो आज का फैसला आपने देखा कि इसमें मीडिया के किरदार पर भी कड़ी तनकीद की गई है, आपका क्या व्यू है इसमें? बिल्कुल जी, मेरे ख्याल में जितने बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी और ख़ासकर जो खास मीडिया ग्रुप हैं उनके सहाफ़ी जो वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देने के मशवरे देते नहीं थकते थे, क्योंकि उनके खिलाफ फैसला आ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन तमाम सीनियर सहाफ़ियों के खिलाफ भी आया है। नाम लेकर कहा गया है शाहीन सबाई और दूसरे जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने गैर ज़िम्मेदारी का सबूत दिया है, गफलत का मुजाहरा किया है और बगैर सबूत के प्रोग्राम किए हैं। मेरे ख्याल में आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इन तमाम सीनियर सहाफ़ियों को भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और एक लिहाज से अवाम की तरफ से भी ये मुतालबा ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल मतीला जान, जिस तरह हमने देखा कि यहाँ पर मीडिया का जो किरदार रहा और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में भी लिखवाया कि गैर जिम्मेदारी की इंतहा की गई थी इस सारे मामले में, लेकिन अब यहाँ पर अवाम जो एक तवक्को कर रहे थे कि इस केस का बड़ा फैसला निकलेगा, मेमो जो केस आया सामने, सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाया, इसी तरह तमाम मामलों पर अदालती कमीशन बनाए जाते रहे। ये फैसला जो था इसमें अदालती कमीशन ना बनाने या लार्जर बेंच नहीं बनाएगा, क्या कुछ आप समझते हैं कि इसकी क्या वजह हो सकती है मुमकिन तौर पर? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है माजिद। ये तवक्को की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह दूसरे मामलात में दिलचस्पी लेती रही है, तो जब अपने चीफ जस्टिस के बेटे का मामला आएगा तो इसमें भी मुसावियाना रवैया अख्तियार किया जाएगा, इस पर कोई कमीशन बनाया जाएगा या हुकूमत को हदायत दी जाएगी या उसी तरीके से तमाम तहकीकाती अदारे FIA या नैब को हुक्म दिया जाएगा कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, जिसके नतीजे में अहमद सईद काज़मी को गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आज़म के बेटे यहाँ पेश होते रहे, उनके खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई होती रही वो तमाम जो है इसी नौयत की कार्रवाई थी। तो इस नौयत की कार्रवाई की तवक्को की जा रही थी कि शायद जिस तरह मेमो कमीशन बना दिया गया इसमें भी कोई कमीशन बना दिया जाएगा, मगर यहाँ पे तो मामला ही ख़त्म कर दिया गया और एक किस्म का बज़ाहिर जान छुड़ा ली गई है। और अब लोग ये देख रहे हैं कि अब आइंदा होगा क्या। कानूनी तौर पर हुकूमत पाबंद नहीं है अब अरसलान और मलिक रियाज के खिलाफ कार्रवाई करने की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ तवक्को का इजहार किया है, कोई हुक्म या हदायत नहीं दी उनके खिलाफ किसी के। बहुत शुक्रिया। मतीउल्लाह जान का कहना था कि हुकूमत इस वक्त पाबंद नहीं है कि वो अरसलान इफ्तिखार या मलिक रियाज का इस किस्म की कार्रवाई का आगाज़ करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सिर्फ एक तवक्को का इजहार किया गया है। ताहम इस फैसले में हमने जिस तरह के देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई लार्जर बेंच नहीं बनाया गया, कोई अदालती कमीशन नहीं बनाया गया, बल्कि यह तमाम मामला अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पर छोड़ा गया है कि अगर अब वो किसी भी ट्रायल, किसी भी किस्म का ट्रायल जो है वो किसी भी मातहत अदलिया में जाते हैं तो वो बहुत शुक्रिया। माजिद जलाल गुफ्तगू कर रहे थे सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान से। यहाँ लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जलालपुर भटिया में इंटरनेशनल ब्लड डोनर्स डे के मौका पर तालिबात और शहरियों ने अवामी शाऊर और आगाही के सिलसिले में अलग अलग रैलियां निकाली। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल से शुरू होने वाली रैली की क़यादत EDO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद असलम, MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर इरशाद अहमद चट्ठा और इंचार्ज ब्लड बैंक डॉक्टर मोहम्मद नईम ने की। रैली में डॉक्टर, समाजी तंजीमों के नुमाइंदों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर रैली के शरका ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। कबलसीन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मुनाकिदा तकरीब के दौरान खून की अतियात देने वालों में तारीफी सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। दूसरी जानिब गवर्नमेंट इस्लामिया डिग्री कॉलेज से निकाली गई रैली, जिसमें तलबा, तालिबात और असातिज़ा ने शिरकत की। खानेवान में ब्लड डोनर डे के मौका पर मरीजों को ब्लड डोनर इदारों की जानिब से एक रैली निकाली गई। कोट अला सिंह चौक से निकाली जाने वाली इस रैली की क़यादत DCO खानेवाल नदीम महबूब ने की। रैली के बाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तकरीब भी मुनाकिद की गई, जिससे खिताब करते हुए DCO नदीम महबूब ने कहा कि खून का अतिया करने वाले अफराद माशरे में हकीकी हीरो होते हैं, क्योंकि किसी दुखी इंसान की ज़िंदगी बचाने से कोई बड़ा काम नहीं है। तकरीब में शरीक डॉक्टर्स ने भी खून का अतिया करने वाले अफराद को माशरे का बेहतरीन शख्स करार दिया।
नारावाल में हजरत पीर सैयद जमात अली शाह के 74वें सालाना उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया। 2 रोज़ा उर्स में मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद अलीपुर सैयदा पहुंचना शुरू हो गई है। उर्स के मौका पर ज़िला इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए हैं। बाजार के अहाते में दाखिल होने के लिए वॉक गेट भी लगाया गया है, जबकि ख़वातीन की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जबकि जगह जगह दूध और ठंडे पानी की सबीलें भी लगाई गई हैं। हाफिजाबाद में ठट्टा कोकरा के करीब आतिशबाजी के सामान की तैयारी के दौरान जोरदार धमाके से जख्मी होने वाला नौजवान चल बसा और हलाकतों की तादाद 6 हो गई है। हलाक होने वाले मजदूरों के लवाहिकीन और इलाका के लोगों ने अली बाईपास चौक में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन जिला भर में आतिशबाजी के गोदामों और गैर कानूनी फैक्ट्रीज के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करके आतिशबाजी की जारी करदा लाइसेंस को मनसूख करने का मुतालबा कर रहे थे। वाज़ेह रहे कि आतिशबाजी के सामान की तैयारी की वजह से अब तक कई अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। बिजली की लोड शेडिंग के बायस लाहौर के जिना अस्पताल में मुतादिद ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुकूमती दावों के बावजूद लाहौर में लोड शेडिंग के बायस अस्पतालों में मामूल के ऑपरेशन के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के मेडिकल टेस्ट भी नहीं किए जा सकते। बिजली की बंदिश की वजह से लाहौर का जिना अस्पताल सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, जहां पर कोई भी टेस्ट नहीं किया जा रहा और मुतादिद ऑपरेशन भी मुलतवी कर दिए गए हैं। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि उनके पास बैकअप जनरेटर तो मौजूद हैं, मगर उनको इमरजेंसी और ICU में इस्तेमाल किया जाता है। मरीजों और उनके लवाहिकीन का कहना है कि हुकूमत कम अज कम अस्पतालों में तो मरीजों को रिलीफ मुहैया करे और लोड शेडिंग का सबने जीना मुहाल कर दिया है। बहावलपुर में पैरामेडिकल स्टाफ ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे के दौरान मरकजी जनरल सेक्रेटरी और पाकिस्तान पैरामेडिक्स एसोसिएशन मोहम्मद इकबाल बडानी, ज़िलाई सदर मलिक मोहम्मद अकरम, सदर यंग नर्सिंग एसोसिएशन बहावलपुर फरजाना नाजी और जनरल सेक्रेटरी आसिया परवीन ने खिताब करते हुए कहा कि पुरअमन एहतजाज हमारा जमहूरी हक है। उनका कहना था कि सेक्रेटरी हेल्थ को हाई कोर्ट ने स्पेशल अलाउंस की अदायगी की हिदायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस पर मुलाजिमीन मुसलसल 15 रोज से पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो वो एहतजाज का दायरा कार वसी करने पर मजबूर होंगे। जलालपुर भटिया में हुकूमत पंजाब के प्रोग्राम जिना आबादी स्कीम में 5 मरले के प्लॉट्स की कुरानंदाजी के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से बेघर अफराद के लिए बनाई गई जिना आबादी स्कीम के हवाले से मुनाकिदा तकरीब में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। तकरीब में DCO हाफिजाबाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ, साबिक नायब नाजिम ज़िलाई जाहिद हुसैन भट्टी और असिस्टेंट कमिश्नर शेख खालिद सलीम ने भी शिरकत की। इस मौका पर तकरीब के शुरका में से बुजुर्ग अफराद से कंप्यूटराइज्ड और शफाफ कुरानंदाजी कराई गई, जिसके जरिए 375 बेघर खानदानों को 5-5 मरले के प्लॉट्स अलॉट किए गए। सियालकोट में 2 सगे भाइयों ने लेन देन के तनाज़े पर साबिक काउंसलर समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया। थाना हाजीपुरा की हदूद में 2 सगे भाई जाबिर और बाबर ने अंधाधुंध फायरिंग करके साबिक काउंसलर चौधरी अमजद विलायत समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया है। निशाहिदीन के मुताबिक मुल्ज़िमान ने मकतूलिन की हलाकत की तस्दीक के बाद हवाई फायरिंग की और मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। दूसरी जानिब पुलिस वाक़या के आध घंटे बाद मौके पर पहुंची, जिस पर अहले इलाका ने शदीद एहतजाज किया और लाशें पुलिस के हवाले करने से इनकार कर दिया। बहमाना कत्ल के वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास पाया जाता है। डेरा गाजी खान में 16 साल लड़की से 3 अफराद की मुबैना ज़्यादती तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तहसील कोट चट्टा की बस्ती मल्लावाला की जमीला नामी लड़की को 3 अफराद सफ्तर, आजम और शब्बू असलहा के जोर पर उठाकर ले गए और नशे के इंजेक्शन लगाकर 3 दिन मुसलसल ज्यादती का निशाना बनाते रहे और हालत खराब होने पर रात की तारीकी में घर के करीब झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गए। इतला मिलने पर SP 1122 ने मुतासरा लड़की को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि पुलिस ने मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। उधर मुतासरा लड़की के वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से इंसाफ की अपील की है। फकीर वाली में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया।
फकीरवाली में अम्मार नामी शख्स बस स्टैंड में कार पर सवार था कि पीछे से आने वाली 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए हारूनाबाद अस्पताल मुंतकिल किया गया है, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गया। उधर मुलजमान फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए, जबकि थाना फकीरवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। आलमी बैंक सियालकोट में मुख्तलिफ शोबों की तरक्की के लिए खती रकम फराहम करेगा, जिसके लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ऑडिटोरियम में बिजनेसमैनों ने एक इजलास से खिताब के दौरान आलमी बैंक के वफ्द की क़यादत करने वाली पंजाब हुकूमत की सूबाई सेक्रेटरी डॉक्टर नायला का कहना था कि आलमी बैंक ने हुकूमत पंजाब से सियालकोट, गुजरांवाला और रावलपिंडी में बिजली पैदा करने समेत मुख्तलिफ मनसूबों में सरमाया फराहम करने का मुआहदा किया है। उन्होंने बताया कि हाइडल गैस, सोलर और हवा के जरिए बिजली पैदा करने के मनसूबा जात लगाए जाने से मुल्क में वाफर मिकदार में सस्ती बिजली पैदा हो सकेगी, जिससे बिजली के बहरान के खात्मे में भी मदद मिलेगी। डॉक्टर नायला का कहना था कि नए डैमों की तामीर के मनसूबा जात भी वक्त की अवलीन ज़रूरत है। आलमी बैंक के वफ्द ने बिजनेसमैनों को अहम मालूमात से आगाह किया। खबरों के सिलसिले में यह वक्त है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। उस शरीफ की अलरक बस्ती में पुलिस की जानिब से घरों को मसमार करने और आग लगाने के खिलाफ इलाका मकीनों ने DPO ऑफिस बहावलपुर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे में शरीक सैकड़ों मर्द ख़वातीन ने मुतालबा किया कि अगर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें इंसाफ न मिला तो वह वज़ीर आला हाउस के सामने भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे। मुजाहिदीन का कहना था कि साबिक यूनियन नाज़िम रिफतुर रहमान ने अराजी की खरीद और फरोख्त में लाखों रुपए वसूल किए और बाद में पुलिस की मिली भगत से उनके घरों का मसमार कर दिया। बादशाह बहावलपुर पुलिस की जानिब से SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजहर गुज्जर ने मुजाहिदीन से मुज़ाकरात किए, जिस पर मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। पकड़ के नीचे अस्पताल में डॉक्टर और LHV की गफलत से नौमौलूद बच्ची जाम भाग हो गई, जिस पर लवाहिकीन ने एहतजाज करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया। वाक़े की इतला मिलते ही DSP सदर अमीर अब्दुल्ला खान रोकड़ी और एलीट फोर्स मौका पर पहुंच गई और उन्होंने लवाहिकीन को यकीन दहानी कराई कि डॉक्टर और LHV समेत तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर लवाहिकीन के रिश्तेदारों ने वक्त न्यूज़ से बातचीत करते हुए मुतालबा किया कि इस वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाए। और अब कुछ खबरें सिंध धरती से। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के दौरान 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी हो गया। लियारी के इलाके खड्डा मार्केट के करीब रात गए एक शख्स की बोरीबंद लाश मिली, जिसे सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मकतूल को अगवा के बाद तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया गया, ताहम मकतूल की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। शहर में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में जेल चौरंगी के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया, जबकि मच्छर कॉलोनी में खुशहाल चौक के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया। नवाब शाह के इलाके काजी अहमद में बस फायरिंग में मुलविस मुबैना 4 मुल्जिमान को रिमांड के बाद इंसदाद दहशतगर्दी बेनज़ीराबाद की अदालत में पेश कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से हतमी चालान पेश करने पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 4 मुल्जिमान को डिस्ट्रिक्ट जेल बेनज़ीराबाद भेजने के अहकामात सादिर कर दिए हैं। अदालत ने समाअत 3 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। वाज़ेह रहे कि 25 मई को अटक जाने वाली मुसाफिर बस पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग के नतीजे में 8 अफराद हलाक जबकि 11 अफराद जख्मी हो गए थे। मीरपुर खास में दिन दहाड़े और रात में लोड शेडिंग का फायदा उठाते हुए चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता 3 रोज़ में नामालूम मुसल्लह अफराद सहाफ़ी समेत घर से 2 घरों से लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात और नकदी लूट कर ले गए। सेटेलाइट टाउन में सहाफ़ी के घर में दिन दहाड़े 4 मुसल्लह अफराद घर वालों को यरगमाल बनाकर 30 तोले सोना समेत दीगर कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। दूसरी जानिब एक और वारदात में हिंदू बरादरी के सेठ डाकू मल घर वालों के साथ शादी की तकरीब में गए हुए थे कि नामालूम अफराद
रात के वक्त लोड शेडिंग का फायदा उठाते हुए 20 तोले सोना और 60,000 रुपए ले गए। शहरी हलकों ने चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर तशवीश का इजहार करते हुए पुलिस हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अब्दुल सत्तार ईदी ने कहा है कि जब तक टैक्स और ज़कात चोरों का एहतसाब नहीं किया जाएगा उस वक्त तक मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती। हैदराबाद के नवाही इलाके में आग लगने के बायस चलने वाली झुग्गियों के मुतासरीन में फ़ी ख़ानदान 10,000 रुपये नकद, कंबल, चावल, बर्तन और अशाए ज़रूरिया के सामान की तकसीम के दौरान अब्दुल सत्तार ईदी का कहना था कि वो दुनिया भर में लोगों की इमदाद करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी से कोई ख़तरा नहीं। ड्रोन हमलों से मुतालिक एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस हवाले से वो कई मरतबा एहतजाज कर चुके हैं। उनका कहना था कि टैक्स चोरों ने मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है। अगर कोई गरीब अपने हुकूक की बात करता है तो उसे मार देते हैं। टनोल अयार में अकाउंट ऑफिस के दर्जनों मुलाजिमीन ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी रैली निकाली। टनोल अयार में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस के दर्जनों मुलाजिमीन ने अब्दुल रशीद की क़यादत में अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी रैली निकाली। मुलाजिमीन ने मुतालबात के हक में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे और वो नारेबाजी कर रहे थे। मुलाजिमीन ने 2 घंटे टोकन कलम छोड़ हड़ताल भी की। इस मौका पर मुकर्रीन ने एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए कहा कि 40 साल का तवील अरसा काम करते हुए गुजर चुका है, लेकिन ताहाल हुकूमत की जानिब से अमरात का फुकतान है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि 100% स्पेशल अलाउंस और 100% ऑडिट अलाउंस फिलफौर दिया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा कार पूरे पाकिस्तान तक वसी कर दिया जाएगा। जामशोरों में चिकन फैक्ट्री ने हज़ारों अंडे खराब समझकर कचरे में फेंक दिए, जहां अंडों से चूजे निकल आए। जामशोरों की कोटरी साइट में अंडों से चूजे निकालने वाली चिकन फैक्ट्री की इंतजामिया ने हज़ारों अंडे खराब समझकर कूड़े के ढेर पर फेंक दिए, जहां इन अंडों से चूजे निकल आए। निकलने वाले चूजों में से अक्सर कूड़े के ढेर पर ही मर गए, जबकि ताफून के सबब दीगर फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का वहां से गुजरना मुश्किल हो गया है। फैक्ट्री इंतजामिया की बेहिसी पर शहरियों ने शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कोटरी पुलिस ने 4 नौजवानों को नशे का इल्जाम लगाकर गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया। नौजवानों ने सिविल एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होकर पुलिस के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। कोटरी पुलिस के SHO मुनीम ने कार और रिक्शे के मामूली तसादुम के नतीजे में 4 नौजवानों को गिरफ्तार करके रात भर तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस का कहना है कि नौजवान नशे में कार चला रहे थे, जबकि पुलिस की जानिब से उनके खिलाफ FIR भी दाखिल कर दी गई है, जिसमें सरकारी काम में मुदाखलत और पुलिस पर फायरिंग समेत दीगर मुकदमा दर्ज करके उन्हें अदालत में पेश किया गया है। अदालत में नौजवानों ने सिविल जज अब्दुल हफीज़ लाशारी के सामने बताया कि रिश्वत न देने पर पुलिस ने उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज करके तशद्दुद का निशाना बनाया है। अदालत ने नौजवानों को मेडिकल के लिए तालुका अस्पताल कोटरी रवाना करने का हुक्म दिया है। मीरपुर खास में ज़मीनों और भत्ता न देने के तनाज़े पर पीपल्स पार्टी के बास रहनुमा ने वकील को हिरासत करते हुए 6 झूठे मुकदमा दर्ज करवा दिए। मीरपुर खास बार काउंसिल के अहदेदारों मीर नईम तालपुर, मीर शहजाद तालपुर और दीगर वकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मीरपुर खास बार काउंसिल के रुकन अली एडवोकेट की टंडोल अयार में ज़मीनों के तनाज़े और बाज़ लोगों की जानिब से भत्ता वसूली के मामले पर झगड़ा चल रहा है, जिस पर वकील अली को हिरासत करने के लिए पीपल्स पार्टी की बाअसर सियासी शख्सियत मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। इस सिलसिले में वकील के भाई डॉक्टर शकील को हैदराबाद जाते हुए अगवा कर लिया गया है। उन्होंने वकील अली के खिलाफ झूठे मुकदमा ख़त्म करने और उनके भाई की बाजियाबी का मुतालबा किया। टनोल अयार में गैस सिलेंडर फटने के बायस 2 अफराद जख्मी हो गए। टनोल अयार के इलाके चंबर नाका पर वाक़ई गैस और CNG सिलेंडर की दुकान पर साजिद नामी नौजवान सिलेंडर को चेक कर रहा था कि अचानक जोरदार धमाके से सिलेंडर फट गया, जिसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई थी। सिलेंडर फटने के बायस साजिद और अब्बासी नामी 2 नौजवान जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए मुकामी निजी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ 2 नौजवानों को तिब्बी इमदाद देकर अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। दादू के इलाके तहसील जूही में पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ अहले इलाका ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए धरना दिया और टायर नजरियातिश किए। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस बिलाजवाज 2 घरों पर छापा मारकर 2 बच्चों को गिरफ्तार करके ले गई है। उन्होंने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान
औरतों पर भी तशद्दुद किया। उन्होंने आला पुलिस हुकाम से मुतालबा किया कि बेगुनाह गिरफ्तार किए जाने वाले बच्चों को फौरी तौर पर रिहा करने के साथ जोही पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। टनोलियार के बहादुर मकीनों ने जान पर खेलकर दिन दहाड़े डकैती को नाकाम बनाते हुए मुल्जिमान को पकड़ लिया। टनोलियार के यूसी नंबर 2 के इलाके अकबरी कॉलोनी में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान टनोलियार के हेड कैशियर लालू के घर 3 मुसल्ला डाकू दिन दहाड़े डकैती के लिए दाखिल हुए और फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही अहले इलाका जमा हो गए और उन्होंने 2 डाकुओं को पकड़ लिया और एक डाकू को जलाने की कोशिश की। तमाम पुलिस ने बरवक्त जाए वारदात पर पहुंचकर डाकू को जलने से बचा लिया। दोनों जख्मी डाकुओं को पुलिस ने अपनी तहवील में लेकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। कोटरी साइड के इलाके में पानी के शदीद बहरान पर एहतजाज के बाद डीसी ने इलाके का हंगामी दौरा किया और मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई। कोटरी साइड के इलाके खानजदा कॉलोनी, भिटाई कॉलोनी, बबल चौक समेत दीगर इलाकों में इंतजामिया की नाअहली और बदनवानियों के बायस पानी के शदीद बहरान और रोड रास्तों की तबाही के खिलाफ इलाका मकीनों ने एहतजाज के बाद डीसीओ जामचोरो आगा सुहेल पठान ने इलाका मकीनों का एहतजाज और शिकायत का नोटिस लेते हुए मज़कूरा इलाकों का हंगामी दौरा किया, लोगों से शिकायत वसूल की। इस मौका पर उन्होंने यकीन दिलाया कि इलाके के लोगों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने इलाके में वाटर सप्लाई, ड्रेनेज और सीवरेज की मद में होने वाले करोड़ों रुपए की करप्शन की तहकीकात की यकीन दहानी कराई। मीरपुर खास में नेशनल पोलियो प्लस कमेटी और रोटरी इंटरनेशनल की जानिब से स्कूलों में बच्चों को पोलियो के बारे में आगाही फराहम करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मीरपुर खास के एक मुकामी स्कूल में नेशनल पोलियो प्लस कमेटी की जानिब से बच्चों को पोलियो से आगाही फराहम करने के लिए एक तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें नेशनल पोलियो प्लस कमेटी सिंध के कोऑर्डिनेटर चौधरी मसूद ऐसे खान एडवोकेट और जावेद बाबर एडवोकेट ने बच्चों को पोलियो के बारे में आगाही देते हुए कहा कि पोलियो एक खतरनाक बीमारी है जिससे बचाव पोलियो के खतरों से ही मुमकिन है और हम सबको मिलकर इस मूजी मर्ज के खिलाफ जिहाद करना है। तकरीब में बच्चों को पोलियो आगाही लिटरेचर और बैजेस भी तकसीम किए गए। डहरकी में ज़राई पानी की किल्लत के खिलाफ खोटकी फीडर के आबादकारों ने कौमी शाहराह पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए धरना दिया। काश्तकारों ने एहतजाज करते हुए कहा कि ज़राई पानी की अदम दस्तियाबी के बायस उनकी हज़ारों एकड़ ज़राई ज़मीन कपास की काश्त से महरूम है, जबकि पानी रिश्वत की एवज़ फराहम किया जा रहा है। जो आबादगार रिश्वत नहीं देते उन्हें पानी फराहम नहीं किया जाता। दूसरी जानिब महकमा आपाशी लिफ्टों के जरिए पानी चोरी करवाने में मसरूफ़ है। मुश्तल आबादगारों के एहतजाज के बायस 3 घंटे तक ट्रैफिक मुअत्तल रही। उनका कहना था कि हुकूमत फौरी तौर पर मामले का नोटिस ले। कायद-ए-आज़म ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर अब्दुल वहीद खान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा और कबायली तलबा को मेरिट की बुनियाद पर वज़ाइफ दिए जाएँ और तालीमी इदारों के सरबराहान को इख्तियारात देकर चेक एंड बैलेंस का निज़ाम वज़अ किया जाए। पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाका जात बदअमनी के बायस शदीद मुतासिर हो रहे हैं, जिसका बराह रास्त तालीमी इदारों और तलबा पर असर पड़ा है। इसलिए हुकूमत को तालीम की बेहतरी के लिए मज़ीद इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि असातिज़ा की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को निसाब पढ़ाने के साथ साथ उनकी बेहतर तरबियत पर भी तवज्जो दें। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सीनियर एडवोकेट मियां मुहिबुल्लाह ने पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के क़याम का ऐलान करते हुए कहा है कि मूवमेंट का मकसद इंसानी हुकूक की पामाली की रोकथाम और ख़वातीन पर तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात समेत दीगर मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करना है। पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, लापता अफराद की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन
हुकूमत की जानिब से कोई खातिर खा इक़दाम नहीं किए जा रहे, जिसके बायस अवाम की तशवीश में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पेशावर की जेलों में 315 अफराद बगैर किसी मुकदमे के सज़ा काट रहे हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ की फराहमी के लिए किसी किस्म की आवाज़ नहीं उठाई जा रही। इन तमाम मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के क़याम की ज़रूरत महसूस की गई है, जिसका मकसद इंसानी हुकूक की पामाली को रोकना है। डेरा इस्माइल खान में मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। ये ऐलान स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर मंसूर अजीज, DIG काजी जमीलुर रहमान और DPO सुहेल खालिद ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उनका कहना था कि डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दाना वारदातों पर काबू पाने के बाद शहरियों को डबल सवारी की इजाज़त दी जा रही है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों और शरपसंद अनासर के खिलाफ पाक फौज और पुलिस की मुश्तरका कोशिशें जारी रहेंगी। उन्होंने डबल सवारी पर आयद पाबंदी के खात्मे पर अवामी, समाजी, तजारती और मजहबी हलकों ने इंतहाई खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि क़याम अमन के लिए सिविल सोसाइटी हमेशा इंतजामिया और पाक फौज के साथ ताउन जारी रखेगी। और अब कुछ खबरें सुबह बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान के सियासी रहनुमाओं और माहिरीन तालीम ने इस अमर पर इत्तफाक किया है कि मनसूबाबंदी के फुकदान और वसाइल की कमी के बायस तालीम के शोबे में मिलेनियम डेवलपमेंट के अहदाफ हासिल नहीं किए जा सके। कोयटा में इदारा इस्तेहकाम शराक की तरक्की SPO के ज़ेर-ए-एहतमाम बलूचिस्तान में तालीमी सूरत हाल चैलेंजेस के मौजू पर मुनाक़िदा मुज़ाकरे से खिताब करते हुए सूबाई वज़रा नासिर खान का कहना था कि 2015 तक बलूचिस्तान में दाखिले की शरह को 100% तक ले जाना मुमकिन नहीं। ये हदफ 2035 तक भी हासिल नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि बदअमनी से ज़्यादा अहम वजह महकमा तालीम में मॉनिटरिंग के निज़ाम का ना होना है। पॉलिसी साझेदारों के अदम तवज्जो की वजह से अंदरून बलूचिस्तान शरह तालीम इंतहाई कम है। 10,200 में से 4,000 स्कूल सिंगल टीचर पर चल रहे हैं। आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते चले। लाहौर में भट्टा चौक पर होने वाली डकैती में मुज़ाहमत के दौरान कत्ल होने वाले नौजवान के लवाहिकीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। आपको बताते चलें कि लाहौर के इलाके भट्टा चौक पर डकैती के दौरान कत्ल होने वाले नौजवान के लवाहिकीन ने मुजाहरा किया है। भट्टा चौक पर इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं वक्त न्यूज़ के नुमाइंदे सरफराज खान से। बताइएगा सरफराज। जी, आज जो है यहाँ थाना बरगी की हदूद में वाक़े जो सोड़ा गांव है उसके रिहायशियों ने यहाँ पर भट्टा चौक के ऊपर जो है एहतजाजी मुजाहरा किया है और ये मुजाहरा जो है एक किसी मुजाहमत के कत्ल के बिना पर किया गया है। इसी गांव के जो है एक रिहायशी अब्दुल मजीद नामी जो हैं 45 साल इनकी उम्र है, इनको आज जो है डाकुओं ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। जिसके बाद जो यहाँ के तमाम गाँव के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर मौजूद जो भट्टा चौक है यहाँ पर आके इन्होंने एहतजाजरा किया है और इन लवाहिकीन का और जो कि वहाँ के गांव के लोग हैं उनका कहना था कि रोज़ बरोज़ जो है इस गांव के अंदर जो है डकैती की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और पुलिस जो है वो मौके के ऊपर नहीं पहुँचती है। लिहाजा आज जो है ये उसी पुलिस की जो है कारकर्दगी बेहतरीन कारकर्दगी जिसे कहते हैं वो उसी का ये नतीजा है कि आज जो है एक 5 बच्चों का बाप जो है वो डकैती मुज़ाहमत में जावाहक हो गया। इसी पर जो है आज इन जो सोड़े गांव के रिहायशी हैं उन्होंने भट्टा चौक के ऊपर एहतजाजी मुजाहरा किया है। इस दौरान जो है यहाँ पर इन्होंने चारों तरफ जो है रोड्स को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा और तमाम की तमाम इलाके की पुलिस जो है वो आज तकरीबन 5 से 6 घंटे तक इस भट्टा चौक के ऊपर मौजूद रही। ताहम तकरीबन कोई 4 घंटे के मुज़ाकरात के बाद जो हैं वो पुलिस ने इनके मुतालबात को तस्लीम कर लिया है, जबकि पुलिस हुकाम ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए जो कि हीर चौकी के इंचार्ज है गुलाम नबी उनको मुअत्तल कर दिया है और उनके बाकी मुतालबात भी जो हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं और उनका कहना है कि जल्द ही जो इस डकैती में मुलव्विस मुलजमान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी महविश बहुत शुक्रिया सरफराज खान हमें अपडेट करे। लाहौर के भट्टा चौक पर डकैती के दौरान करने पर कत्ल होने वाले नौजवान के लवाहिकीन एहतजाज कर रहे थे। सवाल से हमें अपडेट किया वक्त न्यूज़ के नुमाइंदे सरफराज खान ने। कराची से खबर तक के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही।